हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियां, नेशनल अपॉइंटमेंट, सीईओ और एमडी जो जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के बीच में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनसे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचे। तो देखिए, पहला अपॉइंटमेंट क्या है। डॉक्टर मनोज सोनी, ये यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक होंगे। तो G20 की मेजबानी भारत कब करने वाला है? 2023 में। आप ध्यान में रखिएगा, 2023 में भारत जो है वो G20 की मेजबानी करने वाला है। और उसी के मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि G20 2022 की मेजबानी इंडोनेशिया कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, 2023 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा और 2024 की मेजबानी ब्राजील करेगा। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि 2024 में G20 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 2022 में करने वाला इंडोनेशिया जो 17वें क्रम का होगा, 2023 में भारत जो 18वें क्रम का होगा और 2024 में ब्राजील जो 19वें क्रम का होगा। अगली नियुक्ति देखते हैं। कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम नेस्कॉम के अध्यक्ष बने। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्णन रामानुजम नेस्कॉम के अध्यक्ष बने। और नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। आप इसको ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म से भी सवाल पूछे जाते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। और नेस्कॉम के इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? रेखा मेनन। एम रेखा मेनन जो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी। और उसके जगह पर कौन नियुक्त हुए हैं? कृष्णन रामानुजम। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक एमडी बने हैं। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष बने हैं। रंजना प्रकाश देसाई इंडियन प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है शशि सिन्हा। शशि सिन्हा बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। बार्क का पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और बार्क की स्थापना कब हुई है? 1954 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक चुने गए हैं। जी अशोक कुमार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है। देवाशीष पांडा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इससे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। इरडा के नए अध्यक्ष बने कौन? देवाशीष पांडा। और इरडा का पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडा का पूरा नाम है। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? देवाशीष पांडा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और इरडा की स्थापना कब हुई है? ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, 1999। 1999 में 1999 में इरडा की स्थापना हुई है। और इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो देवाशीष पांडा इरडा के नए अध्यक्ष। इरडा की स्थापना 1999 में, मुख्यालय हैदराबाद में। अगला आते हैं रंजीत रथ। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी चुने गए हैं। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी। नेक्स्ट है अरुण चावला। अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक। दोनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। अरुण चावला और संजीव मेहता। अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक बने हैं, एमडी बने हैं। और संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। अब आते हैं फिक्की पर। तो फिक्की की स्थापना कब हुई है? 1927 में। 1927 में फिक्की अस्तित्व में आया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली फिक्की का मुख्यालय है। तो अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक, संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष बने। अगले प्रश्न पर आते हैं। उज्जवल सिंघानिया। उज्जवल सिंघानिया
फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं उज्जवल सिंघानिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के अध्यक्ष बने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1974 में। 1974 में एचपीसीएल की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ध्यान में रखिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगली नियुक्ति देखिए, अरुण कुमार सिंह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के सीएमडी चुने गए हैं। तो अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल के सीईओ और एमडी चुने गए हैं। नेक्स्ट है आतिश चंद्रा एफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक चुने गए हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और निदेशक कौन चुने गए हैं? आतिश चंद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सोमा मंडल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बनी है और ये पहली महिला अध्यक्ष है। ध्यान में रखिएगा सेल की। और सेल की स्थापना कब हुआ है? 1973 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? 1973 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं, संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? संजीव कुमार बने। अगला देखिए एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन बने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। कैपबेल विल्सन एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। तो कैंपबेल विल्सन जो है वो एयर इंडिया के एमडी और सीईओ चुने गए हैं और एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अगला है पीटर एल्सबर्ग इंडिगो एयरलाइन के सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्सबर्ग। नेक्स्ट है संजीव कपूर जेट एयरवेज के सीईओ कौन बने हैं? संजीव कपूर बने। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सलील पारेख इन्फोसिस के एमडी और सीईओ चुने गए हैं। सलील पारेख, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सलील पारेख इन्फोसिस के एमडी और सीईओ बने। अगला देखिए विजय शेखर शर्मा जो है वो पेटीएम के एमडी और सीईओ है और ये पेटीएम के संस्थापक भी हैं और एमडी और सीईओ भी हैं विजय शेखर शर्मा। अगला देखिए एके सीकरी चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष बने हैं। तो एके सीकरी किसके अध्यक्ष बने हैं? चार धाम परियोजना के अध्यक्ष कौन बने हैं? एके सीकरी। अगला अपॉइंटमेंट देखिए अश्विनी भाटिया सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने। तो सेबी के फुल टाइम मेंबर कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया बने हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का अगर एक्ट पूछे तो सेबी का एक्ट कब आया था? 1988 में ये एक्ट आया था, ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1992 में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्ट अलग है, स्थापना अलग है। पहले एक्ट आया है कब? 1988 में सेबी का, और स्थापना कब हुई है? 1992 में। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए जीएवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एसएल थायोसेन एसएसबी के महानिदेशक चुने गए हैं। तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने? एसएल थायोसेन। नेक्स्ट है सिलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? सिलवर्धन सिंह बने हैं। अगली नियुक्ति देखते हैं, अगली नियुक्ति क्या है। नेक्स्ट देखिए कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? कुलदीप सिंह बने। नेक्स्ट है अतुल करवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने? अतुल करवाल बने। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ध्यान में रखिएगा, इसके महानिदेशक कौन बने? अतुल करवाल बने। अगली नियुक्ति है पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बने? पंकज सिंह बने। अगला है संजय अरोड़ा आईटीबीपी के महानिदेशक। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक कौन बने? संजय अरोड़ा बने। अगला देखिए सत्यनारायण प्रधान एनसीबी के महानिदेशक बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि एनसीबी कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो ध्यान में रखिएगा गृह मंत्रालय के अधीन आता है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगली नियुक्ति है एम.ए. गणपति। एम.ए. गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? एम.ए. गणपति बने हैं। और ये एनएसजी कब अस्तित्व में आया था? 1986 में आया था। ध्यान में रखिएगा, जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसके बाद एनएसजी का गठन किया गया था 1986 में। अगली नियुक्ति है प्रदीप चंद्रन नैयर, जिसको पीसी नैयर शॉर्ट में बोलते हैं। ये असम राइफल के महानिदेशक बने हैं। तो असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप चंद्रन नैयर बने। अगली नियुक्ति देखते हैं। अगली नियुक्ति क्या है? गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक बने हैं। एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह। अगली नियुक्ति है एस.ए. सुब्रमण्यम। एस.ए. सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस.ए. सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस.ए. सुब्रमण्यम। अगला देखिए वी.एस. पठानिया। वी.एस. पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख बने। इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने हैं? वी.एस. पठानिया। नेक्स्ट है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने। संजीव सान्याल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने? संजीव सान्याल बने। अगली नियुक्ति देखते हैं क्या है? तरुण कपूर। तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने। तरुण कपूर जो है वो पीएम के एडवाइजर बने हैं, सलाहकार बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विवेक कुमार। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव चुने गए हैं। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी चुने गए हैं। ध्यान में रखिएगा विवेक कुमार को। अगली नियुक्ति है जी.ए. श्रीनिवास मूर्ति। ये DRDL के महानिदेशक बने हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगली नियुक्ति पर आते हैं जयंत पाटिल। जयंत पाटिल इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने हैं। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन बने? जयंत पाटिल है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नियुक्ति है जगदीश कुमार। जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष बने। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? जगदीश कुमार बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निधि छिबर। निधि छिबर सीबीएसई के अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? निधि छिबर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन बने? निधि छिबर। अगली नियुक्ति पर आते हैं। अगली नियुक्ति देखिए क्या है? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष बने हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उर्जित पटेल बने हैं। और उर्जित पटेल फॉर्मर RBI गवर्नर हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है BS राजू। BS राजू थल सेना के नए उप प्रमुख चुने गए हैं। BS राजू इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगली नियुक्ति है एयर मार्शल संदीप सिंह। संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संदीप सिंह बने हैं। अगला देखिए एयर मार्शल संजीव कपूर। एयर मार्शल संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के महानिदेशक। तो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर कीजिएगा। संजीव कपूर जो है वो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक बने हैं। और भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने? एयर मार्शल संदीप सिंह। ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला है सविता पुनिया। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। नेक्स्ट है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार भारत पे के चेयरमैन। रजनीश कुमार भारत पे के चेयरमैन बने हैं और ये SBI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ध्यान में रखिएगा रजनीश कुमार। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है? संबित पात्रा। संबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष चुने गए हैं। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन बने? संबित पात्रा बने। और संबित पात्रा बीजेपी के स्पीकर भी रह चुके हैं। अगला है VVS लक्ष्मण। VVS लक्ष्मण आपको पता होगा, ये क्रिकेटर है। ये राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख चुने गए हैं। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख कौन चुने गए हैं? VVS लक्ष्मण। अगली नियुक्ति है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है, आप लोगों को ये पता ही होगा। नेक्स्ट है रमेश पवार। रमेश पवार भारतीय महिला
क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं? इसको ध्यान में रखिएगा, रमेश पवार को ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अगली नियुक्ति है सहदेव यादव। सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। अगला है अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह बने। नेक्स्ट नियुक्ति है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। कौन? दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। आप इस भी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगली नियुक्ति पर आते हैं। अगली नियुक्ति देखते हैं क्या है। हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य चुना गया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है संजय कपूर। संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष बने। ध्यान में रखिएगा, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने? संजय कपूर बने। अगला है अलका उपाध्याय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है कि अलका उपाध्याय NHAI के अध्यक्ष चुनी गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अलका उपाध्याय चुने गए हैं। और NHAI की स्थापना कब हुई है? 1988 में। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अगला है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता CBDT के चेयरमैन बने। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता बने हैं। और CBDT की स्थापना कब हुई है? 1964 में। 1964 में CBDT अस्तित्व में आया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। विवेक जौहरी। विवेक जौहरी जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने, यानी कि सिबिक के अध्यक्ष कौन बने? विवेक जौहरी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अध्यक्ष कौन बने? विवेक जौहरी। ये दोनों क्वेश्चन अलग है, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता और सिबिक के अध्यक्ष विवेक जौहरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगली नियुक्ति है BC पटनायक। BC पटनायक LIC के प्रबंधक निदेशक बने हैं। और LIC की स्थापना कब हुई है? 1956 में हुई है, ध्यान में रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और MR कुमार LIC के अध्यक्ष हैं। ये बहुत पहले से हैं और अभी भी हैं LIC के अध्यक्ष MR कुमार। नेक्स्ट है AK गोयल। AK गोयल मीन्स अरुण कुमार गोयल। ये IBA के अध्यक्ष बने। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK गोयल बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगली नियुक्ति पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो हमारे PM है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र मोदी बने। अगला क्वेश्चन है विजय सांपला। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपला बने। अगली नियुक्ति देखिए इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं, ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका अविक सरकार। अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष बने। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? अविक सरकार बने हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगली नियुक्ति पर आते हैं। अगला देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपका जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर प्रेस ब्यूरो के प्रधान निदेशक बने। ये PIB प्रेस ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने? जयदीप भटनागर बने। नेक्स्ट है RS शर्मा। RS शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO और आयुष्मान भारत के CEO बने। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत के CEO कौन बने हैं? तो RS शर्मा बने हैं, ध्यान में रखिएगा। और नेशनल हेल्थ एसोसिएशन के भी अध्यक्ष बने हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है नीरज बजाज। नीरज बजाज बजाज ऑटो के चेयरमैन बने। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगला है R दिनेश। R दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं? R दिनेश बने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है सुब्रमण्यम रमन। सुब्रमण्यम रमन जो है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक बने हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि SIDBI के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो सुब्रमण्यम
रमन बने, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और सिडबी की स्थापना कब हुई है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1990 में सिडबी की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आयशा अजीज जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, ये भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है जो महज 25 वर्ष की है। अगला है आधार पूनावाला मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं और वर्तमान में ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ भी हैं। आपको पता होगा कि आधार पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं और मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन भी चुने गए हैं। नेक्स्ट विनय प्रकाश ट्विटर के शिकायत अधिकारी भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं, विनय प्रकाश बने हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला है परेश बी लाल व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी, भारत में व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं, परेश बी लाल बने हैं। नेक्स्ट है स्फूर्ति प्रिया फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन बनी है, स्फूर्ति प्रिया बनी है। अगली नियुक्ति एंड लास्ट अपॉइंटमेंट आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन बने हैं। तो ये थी आज की सभी नेशनल अपॉइंटमेंट, सीईओ और एमडी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यदि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।